हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का जो एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले 2693 पोस्ट पे, उसको लेके है। उसमें रिवाइज आंसर की कब आएगा, मार्क्स कितने बढ़ेंगे, सर्टिफिकेट पिता पक्ष के नहीं बन रहा है, क्या करें, एसएससी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, इसी से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट हैं जो एडिशनल है उनका फ़ायदा क्या है, डीवी कब होगा, फाइनल रिजल्ट और आय जाति निवास सर्टिफिकेट कब तक के चलेंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। तो उसी का आंसर लेके आया हूँ मैं। तो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिवाइज आंसर की बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर आई है कि रिवाइज आंसर की आपका पैट एग्जाम के बाद नवंबर 15 के आसपास, 15 से ऊपर जाएगा। पहले बहुत कम संभावना है, 15 प्लस डेट में आने की प्रबल संभावना है। फिलहाल नवंबर महीने में मान के चलिए आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगा। और रिवाइज आंसर की के आते ही कुछ दिन बाद, मान लीजिए 20 दिन मान के चलिए, 20 दिन या 15 दिन पे आपका डीवी शेड्यूल भी आ सकता है। क्योंकि देखिए नवंबर में आपका डीवी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 एग्ज़ाम ऑलरेडी हैं जो डीवी कराने के इच्छुक हैं। पहला लेखपाल चल रहा है, दूसरा आपका है, तीसरा वीडियो एग्ज़ाम जो कि 5 साल से भटक रहा है इधर उधर, इसको अपना स्थान नहीं मिल रहा है। तो इसका भी होने वाला है। दोनों में ही सीटें कम है, 2693 इसकी है, वीडियो 1953 है। तो दोनों में ही लगभग कुछ ही दिन में निपट जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। एक सप्ताह के अंदर ये दोनों, एक एक सप्ताह लगेगा इन दोनों के डीवी के लिए, जो संख्या कम बुलाई जाएगी तो निपट जाएगा। फिलहाल जो प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं रिवाइज्ड आंसर की वो 15 नवंबर के आसपास दिख रही है। तो मान के चलिए जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं है या ना केस किया गया है। सिर्फ कुछ क्वेश्चनों पे जो आपत्ति है, 3-4 क्वेश्चन पे, वो उस पर आपत्ति है, आयोग उस पर अपना आंसर बताएगा और किसके कितने नंबर बढ़ते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं अगर मैं पहले बता दूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है, आपत्ति से आपके 1-2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, जिनके बढ़ेंगे 1 और 2। और नॉर्मलाइजेशन, सेकंड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन 100% अच्छा होगा और ये 2 मार्क्स उसमें भी आपको बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। तो आपके 4 मार्क्स सेकंड शिफ्ट वालों के और 2 से 3 मार्क्स आपका फर्स्ट शिफ्ट वालों के बढ़ सकते हैं, जो कि प्रबल संभावना है। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन सही नहीं होता है और उसका आप अभी नियर एग्ज़ाम, अगर आप हर एग्ज़ाम पे वॉच कर रहे हो तो केवीएस उसका नया और बिल्कुल फ्रेश उदाहरण है। केवीएस में क्या हुआ है कि जितने भी नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनके नंबर बढ़े हैं। कम लोग मतलब बहुत ही कम, 0.1% ले लीजिए। लेकिन मैक्सिमम के जो नंबर घटे हैं ना, 12, 10, 13, 9, 8 ऐसे नंबर घटे हैं, 14 तक नंबर घटे हैं लोगों के। 14 नंबर, मेरे खुद 14 नंबर घटे हैं केवीएस पीआरटी में। सोच लीजिए, नॉर्मलाइजेशन में लाखों लोगों को इन्होंने क्या किया है, सॉरी हज़ारों लोगों को इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिर्फ उठा के बाहर फेंक दिया है। पास हो रहे थे एक्चुअल मार्क्स से। तो आप में इतना नहीं होगा, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम है, इसमें 1 या 2 ही नंबर बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन से, तो घटेगा भी नहीं ज़्यादा। आपका स्टेबल रहेगा, जहाँ आप वहीं रहोगे, ऊपर ही जाओगे, निगेटिव जाने के चांसेस बहुत कम है। और मार्क्स आपके लगभग 4 मार्क्स बढ़ेंगे। जितना आपका स्कोर है उसमें आप +4 ऐड करके देख सकते हो। अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा बाद में क्या है, पहले बाकी चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद सेकंड में आते हैं हम कि पिता पक्ष के तरफ का सर्टिफिकेट बन ही नहीं रहा है तो क्या करें। लेखपाल में जैसा कि देख सकते हैं कि लेखपाल में जो भी मैरिड वुमेन है उनका लेखपाल की तरफ से ही जो भी पिता पक्ष की तरफ का ही सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर वो क्योंकि चेंज हो जाता है, आधार कार्ड नेम वगैरह सब, सरनेम लग जाता है दूसरा, तो उस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। जो कि एक्चुअली हो रही है वो बता रहा हूँ मैं, कुछ इसमें कहानी नहीं है। आप भी जाओगे सर्टिफिकेट बनवाने तो आपको दिक्कत होगी। तो इसमें सोल्यूशन ये है कि लेखपाल के पास जाइए। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, तो फिर चाहे आप कैसे भी करो, आपको सरकारी जॉब चाहिए, आपको सरकारी नौकरी आपके लिए मान्यता रखती है, तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। भले आप लेखपाल से बात करिए, कैसे भी उसे रिक्वेस्ट करिए कि सर बना दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए उसमें, ऐसा कि इससे मेरा निवास प्रमाण पत्र बन जाए। यूपी के अंदर, यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर आपको आरक्षण चाहिए, तो इस समय जो आरक्षण की स्थिति में जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जाति तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन मेन सर्टिफिकेट उन्होंने बना रखा है निवास प्रमाण पत्र। अगर उसमें, क्योंकि देखेंगे ना लिस्ट देती है, उसमें भी लिखा रहता है कि अगर आरक्षण चाहिए तो निवास प्रमाण पत्र ब्रैकेट में लगाइए, ये लिखा रहता है। तो पिता की तरफ का ही लगेगा, ये मान के चलिए। लेखपाल के पास जाइए, वही हेल्प कर सकता है, इधर उधर जाने से मतलब नहीं है। अगर आपके जान पहचान के कहीं मुखिया हैं तो उनसे मिलिए, वो अगर लेखपाल पर थोड़ा प्रेशर बना पाएँ या फिर से रिक्वेस्ट कर पाएँ कि सर प्लीज़ बना दीजिए, ये लिख के विवाहित है, लेकिन वो तो बन जाएगा आपका, इस तरह से बन सकता है आपका। जाति वाला चल जाता है, दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पिता की तरफ का रहता ही है। निवास वाले में दिक्कत आएगा, जो मैरिड वूमेन है उनके लिए, जो नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं जो पिछले कुछ दिन से चल रहा है, मैंने भी एक वीडियोस पे बनाई थी, जो एडिशनल सर्टिफिकेट हैं हमारे एनसीसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसका क्या है इफेक्ट है इस भर्ती में। क्योंकि इस भर्ती में सीधा सीधा कहीं नहीं लिखा है कि इसमें कोई फ़ायदा मिलेगा, नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इसके नंबर रहते हैं,
क्योंकि इससे एडिशनल के सर्टिफिकेट नंबर मिलते हैं। आप दूसरे एग्जाम उठा के देख लीजिए यूपी ट्रिपल एससी का ही, उसमें 5 से 15 20 नंबर तक मिले हुए हैं फ़ायदा। लेकिन इसमें जो फ़ायदा है वो मेरे ख्याल से नंबर का नहीं होगा, जो कि पिछले सर्टिफिकेट से मैं सुधार कर रहा हूँ थोड़ा। इसमें नंबर का शायद नहीं मिले, लेकिन जब प्रायोरिटी बेस्ड लिस्ट आएगी ना फाइनल की, तो उसमें इनको प्रायोरिटी 100% मिलेगी। तो जिसके पास भी इस तरह के सर्टिफिकेट हैं, प्लीज़ वो अपना मेंशन जरूर करिए। लेखपाल भर्ती में भी एक कॉलम था अधिमानी अर्हता, अधिमानी अर्हता में यही सारी चीज़ें बतानी थी। उसमें अलग से कॉलम बना रखा था कि आपके पास है तो आप इसमें लिखिए। तो बिना मतलब के तो मांगा नहीं गया है, कुछ ना कुछ फ़ायदा है ना इसका। इसीलिए तो जिनके पास भी एनसीसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जैसे अदर एडिशनल सर्टिफिकेट हों, जो इस टाइप के हों और वो चल सकें, तो प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा, आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि इससे बाकी सबको घाटा हो जाएगा, बहुत बहुत घाटा कुछ नहीं होगा। प्लेस का फ़ायदा मिलेगा, जिनके पास हैं प्रायोरिटी लिस्ट में वो पहले पे आ सकते हैं, उनको पहले लिया जा सकता है। प्रायोरिटी लिस्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी मैं तब की बात कर रहा हूँ, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, आपके पास है तो प्लीज़ ज़रूर लगाइए और 100% ये फ़ायदा देगा आपको। अब फिर से बता रहा हूँ, मुख्य सेविका की भर्ती में नंबर मार्क्स का इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जिनके पास ये सर्टिफिकेट को मार्क्स बड़े मिलेंगे, नहीं होगा। लेकिन ये प्लेस वाइज जब प्रायोरिटी लिस्ट आएगी, प्रायोरिटी, तो आपको 100% इसमें देखने को मिलेगा जिनके पास ये सारे सब सर्टिफिकेट हैं उनको अब एक लेवल अप दिया जाएगा। तो ये इन सर्टिफिकेट का मतलब है। आप सीधा सीधा मतलब ये मत निकालिए कि सर्टिफिकेट अगर नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है तो वो नहीं होगा। अधिमानी अर्हता मांगी जाती है और उसमें स्पोर्ट्स से ये सब कोटा लगता है और बेनिफिट मिलता है उसका। तो और फीमेल्स का तो इसमें खास कर मिलेगा क्योंकि फीमेल्स से भर्ती है ये, तो उनको वैसे भी आपको पता है कि कम मौके मिलते हैं, हर तरफ का प्रेशर होता है, फैमिलीज एंड कहीं का भी प्रेशर रहता है। तो उनके लिए इस तरह के सर्टिफिकेट फ़ायदा ही देंगे, जो ये एडिशनल सीखती हैं वो। तो आप ज़रूर लगाइए और प्लीज़ आपके पास ज़रूरत है ज़रूर लगाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डीवी कब तक होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि डीवी कब तक होगा और कितने लोगों को डीवी में बुलाया जाएगा। तो डीवी आपका दिसंबर में, मान के चलिए दिसंबर में प्रबल संभावना है, क्योंकि दिसंबर में वीडियो का भी है और एक अगर प्लेस खाली होगा तो इसका यूपी मुख्य सेविका का भी हो सकता है। दिसंबर स्टार्टिंग से लास्ट के बीच में मान के चलिए, क्योंकि इसके बीच में स्टार्टिंग में मुश्किल है, 15 के बाद ही मान के चलिए। नवंबर में आपका रिवाइज आंसर किया जाएगा और शायद स्टार्टिंग में जो मिले नवंबर में ही लास्ट में 30 नवंबर तक शायद आपका ये डीवी लिस्ट भी आ जाए और दिसंबर में शायद स्टार्ट भी हो जाए। एक बात मान के चलिए, मैंने पहले भी बताया है इसमें, जैसे कि पहले भी बताया है कि इस भर्ती में जो डीवी है वो डिले नहीं होगा, क्योंकि पहली बात इनके ऊपर प्रेशर है इलेक्शन का। दूसरा प्रेशर है, योगी जी ने आदेश दे रखा है कि जल्दी से जल्दी तक जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उसको दिसंबर तक निपटाया जाए। तो इसमें टाइम नहीं होगा। नॉर्मल डीवी में टाइम लगता है, 2 से 3 महीना बाद शुरू होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये चुनावी वर्ष वाला अगले साल है, उसका इफेक्ट पूरा पड़ेगा, इसलिए जल्दी आएगा ये। तो दिसंबर में आपके होने की संभावना है डीवी, और जनवरी फरवरी में शायद रिजल्ट आ जाए इसका, और इलेक्शन के बाद शायद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप लेकिन सेव हो जाएगा, ये श्योरिटी मिल जाएगी कि आप इस एग्ज़ाम में हो और आपका ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद अगर बात करें हम निवास जाति सर्टिफिकेट की, तो निवास में ही सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जाति सर्टिफिकेट बनवाने में समस्या नहीं आ रही है। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये दोनों सर्टिफिकेट लेखपाल में, जैसा कि वो नया भी मांग बना रहे हैं, चल जा रहा है ईडब्ल्यूएस का छोड़ के। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका एक टाइम लाइन देते हैं, वो इसके बीच का ही होना चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए निवास कभी का भी चलेगा और जाति भी कभी का चल रहा है, लेखपाल में बता रहा हूँ मैं। लेकिन मुख्य सेविका का जब डीवी आएगा तो ये अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं कि नया बन पाएगा तो बन पाए इस टाइप में। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जब तक इसका लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की मुख्य सेविका की, तभी तक का सर्टिफिकेट मान्य होगा, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। और जो अप्रैल से अगस्त तक का ईडब्ल्यूएस का बोला जा रहा है, जब ये फॉर्म निकला था उसकी लास्ट डेट के पहले का, तब तक का ईडब्ल्यूएस ही चलेगा, उसके बाद का नहीं चलेगा, ना पहले चलेगा। देखिए आपका कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में भी कम नहीं है, पहले बहुत कम था, लोगों को पता नहीं था, नहीं बनता था, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत आराम से बन जाता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर दूसरे के पास मिलेगा आपको। तो ये इसी वजह से ये एक टाइमलाइन दी जाती है कि उसके अंदर का बना होगा उनको तो फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका सर्टिफिकेट का फ़ायदा है। और एक सर्टिफिकेट का फ़ायदा मैं ये भी बता दूं कि जो पिता के पक्ष के तरफ का है वही चलेगा, और काफ़ी लोगों का नहीं है, ज़्यादातर फीमेल्स की मैरिड है, शादी हो गई है। काफ़ी मैसेज आए थे मुझे, नहीं बन रहा है तो क्या करें। तो वही है कि प्लीज़ लेखपाल के पास जाइए, फिर से कह रहा हूँ, वो आपको समाधान बताएगा। आपकी पहुँच हो, कोई जान पहचान हो, अच्छी बात है, नहीं जान पहचान है तो उसके ग्राम प्रधान होते हैं वहाँ के, उनसे मिलिए। अगर वो कुछ जानते वानते हों, उनका कोई सोर्स हो तो वो शायद रिक्वेस्ट उनसे करिए तो लगवा दें, वो बनवा दें। तो इस तरह की चीज़ें अगर हों तो गांव क्षेत्र में, नगर पंचायत नगर में तो आप डायरेक्ट ही जाके मिलोगे, उनसे बात करोगे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो प्लीज़ सर्टिफिकेट बनवाइए जो ज़रूरी है, आपकी सरकारी जॉब की बात है ये।
तो इसके डीवी दिसंबर में होने की संभावनाएं हैं और फाइनल रिजल्ट आपका वही फरवरी में मान के चलिए, जनवरी लास्ट मान के चलिए। और पिता पक्ष की तरफ का सर्टिफिकेट लगेगा, सबके लगभग 2 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे। आपत्ति ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा रिवाइज आंसर की इसकी। और नवंबर में मान के चलिए इसका रिवाइज आंसर की और डीवी रिजल्ट दोनों देंगे। नहीं देंगे तो दिसंबर स्टार्टिंग में तो डीवी रिजल्ट पक्का आ जाएगा। अब बताता हूँ कितनी संख्या में इसमें बुलाया जा सकता है। 2693 को मान के चलिए, 2693 है ना, अगर 2 गुना भी बुलाएंगे तो 26 गुना 52, इसका 2 भी बुलाएंगे तो 5000 समथिंग बैठ जाता है। तो देखा तो यही गया है कि लगभग 1.5 गुना या 2 गुना इसमें बुलाने की इनकी संभावनाएं हैं, जैसा कि प्रीवियस भर्ती में देखा आ रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है ये, जैसे जनरल है, फिर ईडब्ल्यूएस है, तो कितने पोस्ट हैं तो कितने को बुलाया जाए, तो इसी तरीके से इसमें भी होगा। जैसे मान लीजिए इसमें 200 पोस्ट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा बच्चे हैं तो कम बच्चे हैं, उस अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। जैसे 200 है तो इसमें 400 बच्चों को बुला लिया जाएगा। इसमें मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सबसे ज़्यादा भरने वाला, क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं सॉरी ओबीसी सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट भरने वाला, इसमें 150 है, तो इसमें मान लीजिए 750 लोगों को बुला लिया उन्होंने। इस तरह करके बुलाते हैं वो डीवी के लिए, ताकि जिस कैटेगरी में ज़्यादा भीड़ हो उसका अलग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। सॉरी, डीवी लिस्ट कि उसमें कितने स्टूडेंट को बुलाएंगे वो। तो कुल मिला के मान के चलिए 5 से 5000 तक बुला सकते हैं इसमें। और काफ़ी रहेगा 5000 भी अगर बुलाएंगे वो तो काफ़ी है, क्योंकि 2693 सीट के अकॉर्डिंग 5000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुश्किल से शायद मेरे ख्याल से 1.5 गुना बुलाएंगे। तो तैयार रखिए सारे डॉक्यूमेंट। और लेखपाल वाला जो भर्ती चल रहा है प्लीज़ उसमें भी वॉच किया करिए, क्योंकि आपके लिए फिर डीवी स्कीम अभियान चलाएंगे हम, ताकि जो भी फीमेल्स अदर जॉब में लग गई हैं तो वो इसमें इंटरफेयर ना करें, वो वही जॉब करें जो बेस्ट है। लेखपाल में लगभग 200 गर्ल्स ने, सुनिएगा ध्यान से, लेखपाल में लगभग 200 गर्ल्स ने डीवी स्किप किया है, क्योंकि उनकी अदर्स ये जॉब लग गई है। उसी तरह जब लेखपाल फाइनल हो जाएगा तो काफ़ी गर्ल्स दिखेंगी, और भी हो सकता है कि 200 से बढ़ के 300 हो जाए, तो या 250 हो जाए, जितने भी हो अच्छा है। उसके बाद वीडियो में भी काफ़ी गर्ल्स होंगी। 19 से 53 पोस्ट है उसमें, तो उसमें भी अगर 100-200 भी गर्ल्स अगर बाहर उसमें जॉब कर लेती हैं तो इसमें और सीटें आपकी कम हो जाएंगी, तो कंपटीशन कम होगा, तो मेरिट लास्ट वाली भी कम जाएगी। चलिए मैं वो बता देता हूँ कट ऑफ की अगर हम बात करें, मैं फाइनल बताऊँगा। कट ऑफ जनरल की बताऊंगा बस, उसके अकॉर्डिंग 1-2 नंबर कम करके आप देख सकते हैं। कट ऑफ फाइनल जनरल 64 प्लस मान के चलिए। देखिए इससे कम नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में, 50% से ऊपर ही जाता है। 60% के आसपास वो रिजल्ट निकालते हैं जनरल का, और मेरा मानना ये है कि 64 तक जाएगा, 64 से कम नहीं जाएगा किसी भी हालात में, आप मान के चलिए। हाँ, डीवी के लिए आपको बुला सकते हैं। जो डीवी कट ऑफ जाएगी वो मैंने पहले भी बताई है आपकी, 42 से 56 के बीच में सारी कैटेगरी निपट जाएगी। 54 जनरल का मान के चलिए, और सबसे नीचे ये जो एसटी हैं उनका मान के चलिए 42। तो इस तरह का रहेगा आपका जो डीवी कट ऑफ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन होगी आएगी तो अपडेट तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। चैनल पे न्यूज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेट इसमें मिलती जाएगी जो भी न्यूज़ होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पैट एग्ज़ाम पे प्लीज़ पूरा फोकस करिए, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, बस इसी वीक में संडे और सैटरडे है, तो प्लीज़ ध्यान लगाइए। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए पैट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।